बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको आपके अपने चैनल पे और नॉलेज से मैं खुशामदीद कहता हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही अहम है, लेकिन उस पे जाने से पहले आप सब लोग खुद भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी कहें और इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और बेल आइकन भी जो है उसको भी प्रेस करें ताकि जितनी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें। और इस इल्म की शम्मा को, जैसे कि मैं हर दफ़ा कहता हूँ, हमने आगे फैलाना है, आगे लोगों तक पहुँचाना है। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही अहम टॉपिक है और वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो बुनियादी तौर पर आप यूँ कह लीजिए कि हमारी ये जितनी इंग्लिश लैंग्वेज है उसकी बेस है किस्म की। क्योंकि जब तक ये चीज़ आपको नहीं मालूम होगी तो आप उसकी जो सेंटेंस मेकिंग है उसको नहीं कर सकेंगे। आप जो सेंसिबल सेंटेंसेस है वो नहीं बना सकेंगे। तो बगैर डिफाइन कर लें तो वो और ज़्यादा आसानी होगी आपको समझने में। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मीन्स that the form of the verb must match the subject of the sentence in number and person। कि जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है इसमें होना ये चाहिए, इसका मतलब ये है कि जो वर्ब की फॉर्म है उसको सब्जेक्ट के साथ मैच करना चाहिए। जो सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट होता है दो लिहाज से, चाहे वो नंबर है यानी सिंगुलर या प्लूरल, यानी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो फिर उस हिसाब से वर्ब लगाना है। सब्जेक्ट में जब प्लूरल है तो फिर हमने प्लूरल के हिसाब से अपना वर्ब जो है उसको लगाना है। और पर्सन की बात करें तो इस पर्सन से मुराद कि अगर हमारे सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है तो फिर हमने उसके मुताबिक जो है अपना वर्ब इस्तेमाल करना है। बुनियादी तौर पे यही बात है, यानी सब्जेक्ट के अंदर हमने देखना है नंबर और पर्सन, तो उस लिहाज से हमने वो जो है अपना वर्ब उसमें इस्तेमाल करना है। अगर हम इसको और एक और इसको मज़ीद देखें तो वो इस तरह से है, इफ़ द सब्जेक्ट इज़ सिंगुलर, कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। सीधी बात है, सिंपल बात है कि आपका वर्ब भी फिर सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, अगर आपका सब्जेक्ट जमा है, द वर्ब मस्ट बी प्लूरल, तो फिर वर्ब भी क्या होना चाहिए, वो भी प्लूरल होना चाहिए। तो अब एग्जांपल्स देख लेते हैं, इससे आपको मजीद समझ लग जाएगी। मिसाल के तौर पे पहली हमारी एग्जांपल है, द बॉय रन्स फास्ट। अगर आप यहाँ देखें तो हमारा ये सब्जेक्ट जो है बॉय क्या है, सिंगुलर है। फिर इस सिंगुलर सब्जेक्ट के मुताबिक ही हमने अपना वर्ब लगाया रन्स, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है तो लिहाजा वो एस जो है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो है, ये आप पहले पढ़ चुके हुए हैं, पहले ये आप वीडियो देख चुके हुए हैं, तो उसमें हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर्ब के साथ हम एस और एस लगाते हैं। अच्छा, अक्सर बच्चे ये कर रहे होते हैं कि जैसे बॉय बॉयज होता है तो रन रन्स, शायद वो ये समझते हैं कि ये जो वर्ब के साथ एस लग गया तो शायद ये प्लूरल बन जाएगी। ऐसा नहीं है, बल्कि इसकी जो बेस फॉर्म है विदाउट एस और यस वो प्लूरल जो है हम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट था तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारा वर्ब भी सिंगुलर आ गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, यहाँ बॉय था वहाँ बॉयज आ गया, यानी हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल आ गया, तो फिर क्या है, द बॉयज रन फास्ट। अब यहाँ देखें हमारा सब्जेक्ट प्लूरल तो उस हिसाब से हमारा वर्ब भी प्लूरल। तो ये आपने बिल्कुल ज़हन नशीन कर लेना है कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो है वो हमने अपने वर्ब को इस्तेमाल करना है। अब ज़रा हम बात कर लेते हैं बेसिक रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सबसे पहले हमारे पास जो रूल आ रहा है वो ये है कि अगर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब होगा। ये हम जब हमने इससे पहले बात की, ये डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है जब हम बेसिक रूल्स की बात करें तो स्टार्ट हम यहीं से लेते होते हैं। ही प्लेज क्रिकेट, तो यहाँ पे हमारे पास ही सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट है तो उसके मुताबिक हमने सिंगुलर वर्ब लगा दिया। दे प्ले क्रिकेट, तो यहाँ हमारे पास दे प्लूरल सब्जेक्ट है, जमा का है, तो लिहाजा हमने क्या किया, हमने अपना वर्ब प्लूरल वाला लगा दिया। फिर नेक्स्ट रूल है हमारे पास कि व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड, कि जब हम दो सब्जेक्ट्स को एंड के जरिए से मिला रहे होते हैं, यूज अ प्लूरल वर्ब, तो फिर क्या करना है आपको, आपको जमा वाला वर्ब यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल उमर एंड अब्दुल्ला, यहाँ देखिए उमर एक सब्जेक्ट है, एक अलग से चीज है, अब्दुल्ला एक अलग से चीज है, एंड के जरिए से उनको मिलाया गया तो ये जमा का सब्जेक्ट हो गया, तो लिहाजा अपने साथ ये जमा वाला वर्ब लेगा। तो क्या है, उमर एंड अब्दुल्ला आर ब्रदर्स होगा, इज ब्रदर्स नहीं होगा। इसी तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा देखा जाए तो एक एक्सेप्शन वाला रूल है हमारे पास, और वो एक्सेप्शन वाला रूल क्या है कि टू सब्जेक्ट्स अगर उनको मिलाया जा रहा है एंड के जरिए से और वो वन आइडिया दे रहे हैं, वन कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, तो फिर आपने सिंगुलर वर्ब यूज करना है। कैसे, इफ द टू सब्जेक्ट्स आर ट्रीटेड एज वन थिंग, कि अगर दो सब्जेक्ट्स हैं एंड के जरिए से भले हम उन्हें मिला भी रहे हैं लेकिन वो एक चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं, उनको हम एक चीज कंसिडर कर रहे हैं, तो फिर हमें क्या करना है, यूज सिंगुलर वर्ब। तो हमें सिंगुलर वर्ब उसके लिए इस्तेमाल करना है, यानी क्यों, क्योंकि वो एक आइडिया को, एक कॉन्सेप्ट को वो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, यहाँ आप ये जरा
ज़हन में रखिएगा कि ये ब्रेड और बटर ये अलग से नहीं है, बल्कि ये दोनों मिलकर एक वन डिश बन रहे हैं, एक वन डिश है और वो एक यूनिट बन रहे हैं, एक जो है वो एक थिंग है, एक ही चीज़ की तरफ इशारा है। तो लिहाज़ा आपने इससे कन्फ्यूज़ नहीं होना है, तो आपने इसके साथ सिंगुलर वर्ब जो है वो इस्तेमाल करना है। तो ब्रेड एंड बटर आर नहीं होगा, ब्रेड एंड बटर इज़ माय फेवरेट ब्रेकफ़ास्ट, क्योंकि ये वन डिश, ब्रेड और बटर मिलके वन डिश बन रहे हैं, ठीक है जी। इसी तरीके से राइस एंड करी इज़ अ पॉपुलर डिश, ये भी इसलिए क्योंकि ये दोनों मिलकर, राइस और करी जो है मिलकर एक डिश बन रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे इज़ लगाया, आर नहीं लगाएंगे। इसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अ कंट्री, तो यहाँ पे देखें ये लॉ और ऑर्डर जो है वो एंड के जरिए से हम उनको मिला रहे हैं, लेकिन ये एक वन कॉन्सेप्ट है, यानी लॉ एंड ऑर्डर मिलकर एक वन कॉन्सेप्ट बन रहा है, एक वन आइडिया बन रहा है, इसलिए हम इसके साथ इज लगाएंगे, आर नहीं लगाएंगे। तो ये हमारा था एक्सेप्शन वाला रूल, तो ये आपने जहन में रखना है, अक्सर जब करेक्शन होती है तो उसमें इसमें से और इस रूल को वो लाजमी टच कर रहा होता है। फिर हमारे पास ये है कि when two subjects are joined by either or, neither nor and or, the verb agrees with the nearest subject। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास सेंटेंस है और इन वर्ड्स के जरिए से हम दो सब्जेक्ट्स को आपस में मिला रहे हैं, तो जो हमारा सेंटेंस के अंदर वर्ब है उसके जो करीब सब्जेक्ट है उसके मुताबिक हम वर्ब लगाएंगे। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। एग्जाम्पल से ये बात हमारे पास वाज़ेह हो जाएगी। ईदर अफजल और हिज फ्रेंड्स आर कमिंग, तो यहाँ आप देखें कि एक हमारे पास सब्जेक्ट अफजल है और हिज फ्रेंड्स है, ईदर और के जरिए से मिलाया जा रहा है, तो हमने रूल ये पढ़ा कि इनके जरिए से, यानी ईदर और, नीदर नॉर और के जरिए से जब सब्जेक्ट्स को मिलाया जाए किसी भी सेंटेंस के अंदर, तो जो वर्ब के करीब होगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ आप देखें अफजल जो है वो स्टार्ट में है, हिज फ्रेंड्स जो है वो उसके बाद आ रहा है, और उसके आगे हमारा वर्ब जो है वो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आर है और कमिंग है, तो इसके करीब कौन सा है, फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स के मुताबिक फिर हम अपना हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लगाएंगे। तो ये फ्रेंड्स प्लूरल है तो इसलिए इज नहीं, आर आएगा। इसी तरीके से अगर हम इसको रिवर्स कर लें, यानी हिज फ्रेंड्स जो है वो स्टार्ट में ले आए और उसके बाद अफजल ले आए, तो फिर क्या होगा, ईदर हिज फ्रेंड्स और अफजल इज कमिंग। तो क्योंकि रूल हमने पढ़ा कि जो ये वर्ड्स हैं इनके साथ जब हम दो सब्जेक्ट्स को मिलाते हैं तो जो वर्ब के करीब तरीन होता है उसके मुताबिक हमारा जो है वो वर्ब आ रहा है। तो अफजल यहाँ सिंगुलर है तो फिर यहाँ आर नहीं लगेगा, इज लगेगा। इसी तरीके से उसी रूल के साथ एक और एग्जाम्पल देखते हैं। नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स आर इन द हॉल, क्योंकि यहाँ असल हमने वही देखना है कि जो नियरेस्ट जो हमारा वर्ब के साथ सब्जेक्ट है उसके मुताबिक हमने वर्ब लगाना है। तो यहाँ स्टूडेंट्स है तो प्लूरल है तो आर आएगा, इज नहीं आएगा। यानी टीचर हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो उसको नहीं हम डील कर रहे, बल्कि यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट है बेसिकली वो द स्टूडेंट्स है। अच्छा, इसी तरीके से इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, यानी अगर स्टूडेंट्स जो है वो स्टार्ट में चला जाए और टीचर जो है वो बाद में आए, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर टीचर हमारा सब्जेक्ट होगा तो उसके मुताबिक फिर हम वर्ब जो है वो सिंगुलर लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है द मैनेजर और हिज वर्कर्स हैव द की। तो यहाँ देखें हम मैनेजर और हिज वर्कर्स को और के जरिए से मिला रहे हैं, तो जो नियरेस्ट हमारा वर्ब के साथ जो सब्जेक्ट है वो वर्कर्स है, प्लूरल है, तो इसलिए हम इसके मुताबिक अपना हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैव लगाएंगे। तो ये था हमारा कि जब दो सब्जेक्ट्स को ईदर और, नीदर नॉर और के जरिए से मिलाया जाए तो फिर हमारा सब्जेक्ट कौन सा कंसीडर होता है। तो ये बड़े अहम पॉइंट्स हैं, आप एक दफ़ा ज़हन नशीं कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये याद हो जाएंगे। फिर उसके बाद अगला हमारा जो रूल है वो ये है कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस टेक सिंगुलर वर्ब, इंडेफिनिट प्रोनाउंस टेक सिंगुलर वर्ब्स। तो वो हम देखते हैं कि बेसिकली हमारे पास ज़्यादातर जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, समवन, somebody, something, anyone, anybody, anything, each, either, neither, nobody, no one, nothing, one, etc। तो ये बुनियादी तौर पर हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। अगर ये सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करें और अगर ये सेंटेंसेस के शुरू में आए तो आपने याद रखना है कि आगे आपने जो वर्ब इस्तेमाल करना है वो आपने सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करना है। तो जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है कि एवरीवन इज हैप्पी, तो यहाँ एवरीवन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो हमने हमने ये रूल सीखा कि भाई इंडेफिनिट प्रोनाउंस अगर फिक्रे के अंदर सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो तो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है, तो इज आएगा। इस तरीके से समवन इज नॉकिंग एट द डोर, तो यहाँ समवन इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो सिंगुलर है तो इज लेगा। इसी तरीके से ईच स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट, यहाँ ईच स्टूडेंट जो है वो हमारे पास क्योंकि स्टार्ट में ईच आ गया तो बेसिकली ईच ही हमारा सब्जेक्ट है, और जब ईच किसी भी नाउन के साथ लगता है तो उसको सिंगुलर कर देता है, उसकी सेंस सिंगुलर की बना देता है। या इसी तरीके से ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस जब भी किसी नाउन के साथ अगर लगते हैं तो उसको सिंगुलर कर देते हैं, उसकी सेंस को सिंगुलर बना देते हैं, इसलिए यहाँ पे वॉज लगा। नोबॉडी नोज द ट्रुथ, नोबॉडी इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा। इस तरीके से ईदर ऑफ द टू बुक्स, तो यहाँ पे ईदर हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो ये
अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा तो क्या है, ईदर ऑफ द टू बुक्स इज यूजफुल। फिर है नथिंग, अगेन नथिंग जो है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो अनकाउंटेबल नाउन्स टेक सिंगुलर वर्ब्स, कि जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं जिनको हम शुमार नहीं कर सकते, ऐसे जो नाउन्स होते हैं वो हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जैसे मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है तो मिल्क आर नहीं होगा, मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। फिर इसी तरीके से ऑनेस्टी है, ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इसलिए अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसी तरीके से आप इससे पहले क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ चुके हुए हैं और वहाँ पे आप नाउन्स वाले टॉपिक के अंदर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन्स के हवाले से पढ़ चुके हैं, तो लिहाजा आप जब भी अनकाउंटेबल नाउन आप एज अ सब्जेक्ट उसको डील कर रहे होंगे तो आपने याद रखना है कि उसको हमने उसके साथ जो है वो सिंगुलर वर्ब लगाना है। इस तरीके से हमारे पास नेक्स्ट जो है टाइटल्स ऑफ बुक्स, यानी जो किताबों के नाम है, मूवीज़ जो फिल्में हैं, मूवीज़ हैं उनके नाम हैं, और सब्जेक्ट्स, और जैसे हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, इकोनॉमिक्स है, तो टेक सिंगुलर वर्ब्स, तो ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब जो है वो लेते हैं। मिसाल के तौर पे द होली कुरान इज अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। इसी तरीके से मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट। इसी तरीके से थ्री इडियट्स मूवी का नाम है, थ्री इडियट्स इज एन इंटरेस्टिंग मूवी। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो रूल आ रहा है वो ये है, व्हेन अ सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय वर्ड्स लाइक, along with, as well as, together with, in addition to, besides, instead of, but, except, with, यानी अगर हमारा सब्जेक्ट है और उसके बाद लिखिएगा इन वर्ड्स के जरिए से अगर दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा जाता है, अपना वर्ब इस्तेमाल करना है तो वो सिंगुलर है तो फिर सिंगुलर वर्ब आ जाएगा, अगर प्लूरल है तो फिर प्लूरल वर्ब आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि अगर इन वर्ड्स के जरिए से दो सब्जेक्ट्स को मिलाया जाता है द वर्ब एग्जिस्ट विद द मेन सब्जेक्ट, तो मेन सब्जेक्ट आपका स्टार्ट वाला होगा। जी एग्जाम्पल देख लेते हैं, द टीचर है, फिर हमारा वर्ड जो है अलॉन्ग विद है, और फिर द स्टूडेंट्स है, यानी द स्टूडेंट्स को और द टीचर को अलॉन्ग विद के साथ मिलाया जा रहा है। तो आपने इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है, आपने याद रखना है कि जो आपका मेन सब्जेक्ट है वो स्टार्ट वाला है। ठीक है, यानी इन वर्ड्स के जरिए से अगर दो चीज़ों को मिलाया जा रहा है, दो सब्जेक्ट्स को मिलाया जा रहा है, आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो स्टार्ट वाला होगा और उसी के मुताबिक आपने अपना वर्ब लगाना है। तो यहाँ टीचर सिंगुलर है तो यहाँ पे इज लगेगा, आर नहीं लगेगा। इस तरीके से अब्दुल्ला एज वेल एज हिज फ्रेंड्स वॉज लेट, तो यहाँ आपका मेन सब्जेक्ट जो है वो अब्दुल्ला है, अगरचे एज वेल एज के जरिए से हिज फ्रेंड्स को जोड़ा जा रहा है, लेकिन आपने मेन सब्जेक्ट को देखना और मेन सब्जेक्ट आपका स्टार्ट वाला होगा। नेक्स्ट जो रूल आ रहा है वो ये है, प्लूरल फॉर्म नाउन्स दैट आर सिंगुलर इन मीनिंग टेक सिंगुलर वर्ब्स, यानी कुछ हमारे पास नाउन्स होते हैं जो कि प्लूरल शक्ल के अंदर होते हैं, यानी ऐसा फील होता है शायद ये जमा है, जबकि ऐसा नहीं है, उनकी वो उन नाउन्स की प्लूरल जैसी होती है लेकिन उनको हम सिंगुलर के तौर पर डील करते हैं। जैसे हमारे पास न्यूज़ है, जैसे हमारे पास फिजिक्स था, मैथमेटिक्स था, इस तरीके से ये जो न्यूज़ है इसको आपने हमेशा सिंगुलर डील करना है, प्लूरल नहीं। न्यूज़ आर नहीं होगा, न्यूज़ इज इंपॉर्टेंट। इस तरीके से फिजिक्स आर नहीं होगा, फिजिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। जैसे जो नेक्स्ट रूल है हमारे पास कि फ्रैक्शंस हों या फिर अमाउंट्स ऑफ मनी हों या फिर टाइम है या वेट है, अगर हम उनको एज अ मतलब है एज अ होल लें या एज अ सिंगल यूनिट लें तो फिर इनके साथ हम जो है वो सिंगुलर वर्ब्स इस्तेमाल करते हैं, यानी फ्रैक्शन एंड अमाउंट्स ऑफ मनी, टाइम और वेट टेक सिंगुलर वर्ब्स इफ these are considered as a whole or as a single unit। जैसे फ्रैक्शन की एग्जांपल हम देखें, 3/4 ऑफ द केक इज गॉन, तो यहाँ 3/4 जो है इसको हमने एज अ सिंगल यूनिट लिया, एज अ वन होल थिंग लिया, इसलिए इसके साथ वर्ब हमने इज लगाया। इसी तरीके से मनी की एग्जांपल लें, 10,000 रुपीज इज अ बिग अमाउंट, तो यहाँ 10,000 रुपीज जो है इसको हमने वन सम ऑफ मनी कंसिडर किया है, वो हमने कंसिडर की, इसलिए इसके साथ आर नहीं आएगा, इज आएगा। इसी तरीके से टाइम की एग्जांपल लें तो 20 ईयर्स इज अ लॉन्ग टाइम, यहाँ 20 ईयर्स जो है उसको हमने एज अ वन पीरियड कंसिडर किया, यानी एक एज अ होल इनको लिया, तो इसके साथ हम फिर क्या करेंगे, वो वर्ब जो है वो सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे, यानी इज आएगा, यहाँ पे आर नहीं आएगा। इस तरीके से अगर वेट की हम एग्जांपल लें तो 50 किलोज इज टू हैवी टू कैरी, तो यहाँ हमने 50 किलोज जो है वो वन यूनिट ऑफ वेट लिया है, तो इसको हमने प्लूरल कंसिडर नहीं करना, यहाँ पे इसको हम सिंगुलर कंसिडर करेंगे। अब यही चीजें अगर एज इंडिविजुअल के तौर पर लें तो फिर हम इनको जो है वो प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं, इनके साथ प्लूरल वर्ब जो है वो आ सकता है। उसकी भी एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। देखें जिन्हें हमने पहले कंसिडर किया था सिंगुलर, वही चीज़ें प्लूरल कैसे कंसिडर की जा सकती हैं, जमा कैसे की जा सकती हैं, यानी जो इससे पिछला रूल था जिसमें हमने इन चीज़ों को सिंगल कंसिडर किया था और इनके साथ सिंगुलर वर्ब जो है वो लगाया था। तो रूल क्या है, फ्रैक्शन एंड अमाउंट्स ऑफ मनी, टाइम और वेट टेक प्लूरल वर्ब्स इफ कंसिडर्ड एज सेपरेट यूनिट्स, यानी अगर उनमें जिन चीज़ों से वो मिलकर वो चीज़ बन रही है, अगर उनको हम सेपरेटली डिस्कस करें, उनको इंडिविजुअल्स के तौर पर लें, तो फिर हम इनके साथ जो है वो प्लूरल जो वर्ब है वो इस्तेमाल करेंगे। जैसे फ्रैक्शन की अगर एग्जांपल लें, 3/4 ऑफ द प्लेयर्स आर टायर्ड, तो यहाँ 3/4 जो है उन
वो जो प्लेयर्स हैं उनका 3/4 एज़ अ इंडिविजुअल लिया गया, एज़ अ सेपरेट लिया गया। तो इसलिए ये जो है हमारे पास प्लूरल होगा। यहाँ हम जो है वो इज़ नहीं लगाएँगे, आर लगाएँगे। इसी तरीके से मनी की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि 10,000 रुपीज़ वर स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। तो यहाँ पे 10,000 रुपीज़ जो है, तो वो जितने नोट्स थे, जो 10,000 में शामिल होते हैं, हमने उनको सेपरेटली, उनको इंडिविजुअली लिया। तो इसलिए अब वो एज़ अ होल यूनिट नहीं आया, तो उनको एज़ अ होल यूनिट हमने कंसिडर नहीं किया, बल्कि 10,000 के अंदर जितने रुपीज़ शामिल होते हैं, उनको हमने सेपरेटली लिया। तो इसलिए अब यहाँ पे वॉज़ नहीं लगेगा, वर लगेगा। फिर टाइम की एग्जांपल देख लेते हैं। 20 इयर्स हैव पास्ड सिंस वी मेट। तो यहाँ पे ये जो 20 इयर्स है, ये एज अ होल वन पीरियड नहीं है, बल्कि 20 इयर्स में जो ईच ईयर शामिल है, हर साल को हमने अलग अलग लिया। तो इसलिए अब ये प्लूरल आएगा, तो अपने साथ ये हैव लेगा, ना कि हैज़ लेगा। फिर वेट की एग्जांपल देख लेते हैं। 50 किलोज ऑफ पोटैटोज वर बॉट फ्रॉम द मार्केट। तो यहाँ पे हमने 50 किलोज ऑफ पोटैटोज जो है, तो ये इसलिए हमने इनको प्लूरल लेना है, क्योंकि यहाँ जो पोटैटोज हैं वो मैनी पोटैटोज हैं, जिनको हमने सेपरेटली जो है वो कंसीडर किया, उनको सेपरेट आइटम्स के तौर पे कंसीडर किया, उनको एक सिंगल यूनिट ऑफ वेट के तौर पे हमने कंसीडर नहीं किया। तो इसलिए फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ वॉज नहीं आएगा, वर आएगा। तो ये ओवरऑल था जी हमारा जो बेसिक रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट था। अगर कहीं आपको यहाँ समझ नहीं लगती, दोबारा उसको जाके देखिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपनी जो आरा हैं, अपने जो कमेंट्स हैं, वो भी उनसे ज़रूर जो है वो मुस्तफ़ीद कीजिएगा, और इस नॉलेज को अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएँ। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप इन वीडियोज़ से जो है वो ज़रूर फ़ायदा उठाते रहेंगे, और दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।